देखो झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझको भी ऐसा लग रहा था कि यार बॉलीवुड में ना वो दम नहीं बची। हिंदी सिनेमा अब साउथ के आगे कुछ बचा नहीं है। एंड जो भी हमको कंटेंट कंज्यूम करना है वो शायद हमको साउथ से ही कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, बॉलीवुड ऐसे लोगों को मौके भी नहीं दे रहा था जो लोग वाकई में कुछ अच्छा कंटेंट निकाल कर ला सकते थे। सिर्फ कुछ एक लॉबीज हैं बॉलीवुड में जो कि आपस में काम बांट के चलाते रहते हैं, एक दूसरे के बच्चों को लॉन्च करते रहते हैं। एंड जो लोग वाकई में हक रखते हैं, जिनको कोई काम मिलना चाहिए, उनको लगातार इग्नोर किया जाता है। एंड अगर मेरी तरह आप भी लाइन पिछले करीब 4-5 सालों में सोच रहे थे, बोल रहे थे, याद कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा हमारे लिए कंफर्टेबल एंड काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होने का वक्त आ चुका है। दरअसल एक फिल्म ने वाकई में सिर्फ आउटसाइडर्स को या फिर ऐसे लोगों को जो अपने टैलेंट के दम पे कुछ करना चाहते हैं उनका कमबैक नहीं करवाया है, बल्कि पूरे के पूरे बॉलीवुड के सिस्टम को रिबूट करने के ऊपर मजबूर कर दिया है। एंड द नेम ऑफ द मूवी इज धुरंधर 2 द रिवेंज। देखिए, देवन पर इस मूवी ने धमाका किया, वो हम सब लोगों ने सुना। डे 2 पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, 96 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ, लेकिन 76 करोड़ का फिल्म कलेक्शन हुआ। लेकिन अब डे 3 पर जो चल रहा है ना, उसको आप सीरियसली सिर्फ तबाही कह सकते हैं। मैं इसको कहीं से कहीं तक भी नॉर्मल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं कह सकता, बल्कि एक पैटर्न है। और ये पैटर्न साफ तौर पर बोल रहा है कि साहब इतिहास आपकी आंखों के सामने लिखा जा रहा है, आप देखें या ना देखें। अगर देखो डे 3 की जो हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले नंबर सुनो। डे 3 की जो एडवांस बुकिंग हुई थी, उसके हिसाब से जो एक प्रेडिक्शन जा रहा है कुछ 75 से 79 करोड़ के आसपास जा रहा है। और ये नेट इक्विवेलेंट चला जाता है 67 करोड़ के आसपास, जबकि शो स्टार्ट भी नहीं हुए हैं तब। मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले ही 67 करोड़ से पॉकेट में इनके। एंड ये सिर्फ एडवांस है। ईद का हॉलीडे फैक्टर आएगा, वॉक इन ऑडियंस आएगा, हाउसफुल शोज आएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा तबका ये बात भी मानता है कि यार ईद का हॉलीडे भले ये, लेकिन धुरंधर स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग शायद पसंद नहीं करने वाले। तो ऐसे में अगर हम लोग डे 3 की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 90 to 100 करोड़ के आसपास जा रही हैं। एंड अगर ये नंबर हिट हो गए तो हिंदी सिनेमा का ये पहला ऐसा मूवी होगा जो भी तीसरे दिन जाकर 100 करोड़ का कलेक्शन निकाल रहा है। मतलब 3 दिनों में ही ये तो बाकी सबकी छुट्टी कर देगा। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अभी लाइव जो डेटा निकल के सामने आ रहा है, मैं उसी की बात करता हूँ, जिससे ये हमको भी ये समझ में आया कि यार लाइव डेटा जो है उसकी क्या बात होती है। क्योंकि भाई कलेक्शन जो होता है ना, वो हर थोड़ी देर में फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड आप कितना ही इसको समझने की कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं वो आपको बीट डाउन कर ही देता है। अभी डे 3 पर जो हम कलेक्शन देख रहे हैं साहब, ये हो चुका है शाम को 7 बजे तक 83.5 करोड़ रुपीस का। मतलब अभी ये 83.5 करोड़ रुपीस ऑलरेडी कमा चुकी है, और अभी इसका जो कलेक्शन है और ज्यादा बढ़ाएगा, रात में इसके शोज और ज्यादा भयंकर जाएंगे। मतलब 100 करोड़ तो मुझे लग रहा है कि छोटा नंबर होगा, 100 करोड़ से काफी ऊपर इसका कलेक्शन जा सकता है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये अपने थर्सडे मतलब कि डे 1 के कलेक्शन को वो बीट कर। पिछले ईयर हम लोग कैलकुलेट करें तो डे 1 पर मूवी ने जो नेट कलेक्शन निकाला था 128 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन किया था अराउंड 145 करोड़। दूसरे दिन इसने निकाला 77 करोड़ रुपीस का कलेक्शन, और ये नेट कलेक्शन था, ग्रॉस गया था 96 करोड़। डे 3 पर इसका जो कलेक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है, हम लोग 100 करोड़ रुपए तो कम से कम मान सकते हैं। मतलब इन टोटल इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 300 करोड़ तो जा ही चुका है सिर्फ 3 दिनों। मतलब जो फिल्म पहले लाइफ टाइम में किया करती थी, अब इस फिल्म ने सिर्फ 72 घंटे में एक आना मचा के दिखा दिया है। फास्टेस्ट 300 करोड़ एंट्री आप इसको बोल सकते हैं। एंड अगर ये ट्रेंड मेंटेन रहा तो धुरंधर 2 बन जाएगी फास्टेस्ट 300 करोड़ बॉलीवुड फिल्म एवर। जवान उसने 4 दिनों में 26 करोड़ कमाए थे, एंड यहाँ पर तो धुरंधर 2 ने 300 करोड़ रुपए 3 दिनों में ही कमा लिए। डिफरेंस की अगर आप बात समझने की कोशिश करो तो ये बीट नहीं कर रही है, बल्कि डोमिनेट कर रही है। ओपनिंग वीकेंड ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर लेवल पर जा रहा है। आज हम लोग बात करें सैटरडे की। सैटरडे का कलेक्शन हमको क्लियरली 100 करोड़ को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर संडे की बात करें तो संडे का प्रेडिक्शन क्या बोल रहा है? जो 4 डे का एक्सटेंडेड वीकेंड इस मूवी को मिला है, वहां पर ये मूवी इजीली 400 करोड़ को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। मतलब बॉलीवुड का बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड कंफर्म है। अगर संडे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गया तो ये मूवी संडे को भी 110 से 115 करोड़ रुपए कमा सकती है। अगर ऐसा होता है तो 450 करोड़ रुपए का वीकेंड तो पक्का है। एंड ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो देखिए, पुष्पा 2 अभी भी किंग है, लेकिन धुरंधर 2 नंबर 2 की सीट के ऊपर डायरेक्टली जाकर एंट्री ले चुकी। वो अब कंफर्टेबली इसने RRR एंड बाहुबली 2 जैसी मूवीज को बीट कर दिया। वही बजट रिकवरी की बात करें साहब, वो तो जोक बन गया है। जो मूवी का बजट था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का टोटल मिलाकर वो 250 से 300 करोड़ रुपए बता जा रहा है। अब ये तो खैर पहले मूवी रिकवर कर चुकी, लेकिन कहने को अगर हम लोग बात कर रहे हैं 250 करोड़ इस वाली मूवी का ही बजट था, तो डे 2 तक रिकवरी ऑब्वियसली वाजन 91% हो गई। डे 3 पर तो बजट खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट शुरू होने वाला है। मतलब वीकेंड खत्म होने से पहले ही हमको फिल्म हिट मिल चुकी है। बल्कि सिर्फ हिट कहना गलत होगा, फिल्म सुपर प्रॉफिट जोन में एंट्री मार चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमको असलियत देखनी है वो बुक माई शो के ऊपर भी दिखाई पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कलेक्शन बड़ा चला कर बताया जा रहा है।
बुक माई शो की अगर हम लोग बात करें तो असली मैडनेस यहीं पर है। दूसरे दिन पर 1.57 मिलियन टिकट्स बिके, मतलब 15,70,000 टिकट्स बिके। एनिमल, जवान, सब की सब इसके पीछे छूट गई है। मतलब ऑनलाइन डिमांड ही इस मूवी की इतनी ज्यादा है कि थिएटर वाले सीट सिर्फ ऐड करने का काम कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और जब वहीं बात करें ओवरसीज की, मतलब अमेरिका की, तो ये वहां पर भी काफी ज्यादा शेकीनेस देखने को मिल रही है। दरअसल नॉर्थ इंडिया अमेरिका की बात करें तो डे 3 के लिए जो एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है $2.85 मिलियन की। जो एक्सपेक्टेड टोटल है इसका वो जाएगा $4 to $4.5 मिलियन का। मतलब एक दिन में पूरी फिल्म का लाइफ टाइम क्रॉस होने वाला है। कुछ बदराइज लाइफ टाइम को एक दिन में क्रॉस करने की सिचुएशन थी। ग्लोबल मोमेंटम 2 दिन में वर्ल्ड वाइड 330 से भी ज्यादा करोड़ रुपए कलेक्शन हो गया। अब अगर हम इसमें डे 3 का ऐड कर दें तो वीकेंड तक 500 से 600 करोड़ रुपए पॉसिबल दिख रहा है। एंड ये सिर्फ स्टार्ट है। सबसे बड़ी बात, ए रेटेड फिल्म को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल फिल्म ए रेटेड है, मतलब 18 से नीचे के लोग इसको नहीं देख सकते। उसके बावजूद भी ये बिगेस्ट ए रेटेड ओपनर बन चुकी है। 128 करोड़ रुपए। मतलब कंटेंट स्ट्रांग हो तो सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मैटर नहीं करता। अच्छा, इन सब के अलावा सपोर्ट जो साउथ से निकल कर आ रहा है ना, वो थोड़ा सा गेम चेंजिंग मोमेंट है। दरअसल सबसे इंटरेस्टिंग एंगल भी साउथ इंडस्ट्री का जो रिएक्शन है ना, आप चाहे महेश बाबू की बात कर ले, अल्लू अर्जुन की बात कर ले, जूनियर एनटीआर, रामचरण, राजामौली, सब एक ही बात बोल रहे हैं, इवन विजय देवरकोंडा भी, कि दिस मूवी इज समथिंग स्पेशल। इंडियन स्टोरी विद इंटरनेशनल स्वैग, इमोशन प्लस स्केल इज बिल्ड अ परफेक्ट कॉम्बो। इस तरह की बातें ये सारे साउथ के जाइंट्स इस मूवी के बारे में कह रहे हैं। मतलब ये सिर्फ बॉलीवुड मूवी नहीं रहेगी, ये पैन इंडिया एक्सेप्टेंस के साथ में मूवी चल रही है। एंड जो साउथ इंडस्ट्री ओपनली किसी मूवी को अप्रिशिएट कर रही है तो समझ जाओ कि साहब कंटेंट में कहीं ना कहीं दम है। एंड जितने भी आलोचना करने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं और कोई भी नहीं। आधे तरफ यहाँ पर वाकई में एक साइलेंट वेपन के तौर पर निकली। इस पूरे स्टॉर्म के पीछे सिर्फ और सिर्फ आदित्य दुर्गा का इनाम है। उरी के बाद ऑब्वियसली बात एक्सपेक्टेशंस हाई थी, लेकिन यहाँ पर राइटिंग, डायरेक्शन, इमोशन, स्केल, हर चीज को लेवल अप कर दिया गया। राजमौली तक बोल रहा है कि दिस वाज बेटर देन पार्ट 1 इन स्केल एंड सोल। ये लाइन नॉर्मल प्रेज नहीं है। ऐसे राजमौली ये बात बोल रहे थे, ये चुचपुंजे लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक बुलाते हैं, ये लोग अगर मूवी की बुराई भी करें तो क्या ही फर्क पड़ता है। वही बात करें रणवीर सिंह की, जो एक लंबे अरसे से अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, वो बंदे का तो भाई यहाँ पर रीइन्वेंशन हो गया। इस बंदे को लोग बोल रहे थे ओवर एक्टर, फ्लॉप फेस, लॉस्ट स्पार्क, लेकिन आज 300 करोड़ का वीकेंड एक्टर बन गया है, ग्लोबल फेस बन गया है, बॉलीवुड का बिगेस्ट वेपन बन गया है। ये कमबैक नहीं बल्कि ये टेक ओवर कहलाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आखिर इस मूवी ने काम किया क्यों। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सब कैसे हो गया। सिंपल सी बात बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस था, पार्ट 1 को सक्सेस मिला था, मास प्लस इमोशन का कॉम्बो था, पैन इंडिया कनेक्ट था, हाई रिपीट वैल्यू थी एंड परफेक्ट रिलीज टाइमिंग थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑडियंस का ट्रस्ट इस मूवी के साथ में था। रियल इम्पैक्ट तो यहाँ पर ही हुआ है। रन्ना 2 ने क्या ही चेंज किया, इसने मिथ तोड़ दिया कि बॉलीवुड वीक है, प्रूव दिया कि कंटेंट स्टिल किंग है। टैलेंट को अगर आप मौका दोगे तो आप अच्छी मूवी बना सकते हो। सबसे बड़ी बात, कंपटीशन तो यहाँ पर खत्म कर दिया है। मतलब ये शायद फिल्म जैसी जो स्पाई यूनिवर्स बनती है ना, उनको तो इतना ट्रोल किया जाएगा कि पूछिए मत। अब ऐसे में हर बैनर यही सोचेगा कि अगर ये कर सकता है तो फिर हम अब क्या अलग कर दें। वार्निंग है कंपटीशन के लिए कि अब जो अपकमिंग मूवीज है ना, अल्फा, स्पाई यूनिवर्स, बिग बैनर्स, जो भी सब पे प्रेशर है, क्योंकि अब बेंचमार्क जो है ना, यहाँ से अटकी यहाँ से टूट चुका है। 300 करोड़ का वीकेंड एंड ऑडियंस बोल रही है कि भैया इससे बेटर करके दिखाओ। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि बॉलीवुड खत्म हो गया, बॉलीवुड एक्चुअली में खत्म नहीं हुआ है। ये लोग टैलेंट का मौका नहीं देते हैं, सिर्फ इसीलिए बॉलीवुड पीछे छूटता जा रहा है। अब आप मुझे बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे जिन्हें फिलहाल जय हिंद, जय भारत।